नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड करना, मध्य पद को दो भागों में बांट करके बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो मध्य पद को दो भागों में बांट करके हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसके बगल में कौन सा अंक है। तो यहाँ पे एक छुपा है ना एक। अब देखिए यह जो अंक यहां दिख रहा है यह -8 है। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। लेकिन चिन्ह क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो जब माइनस रहेगा तो घटाने पर और प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ पे फिलहाल माइनस है। 8 का ऐसा गुणनखंड करिए, यानी दो भागों में बांटिए कि घटाने पर 2 हो जाए। तो 4 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही ना बचेगा। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 गया तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 2 दिया है, यानी यह नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इस नियम का हम प्रयोग कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स है वैसे लिख देंगे। बस इस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 4 ऋण 2 लिखेंगे और यह ऋण 8 को वैसे ही उतार देंगे। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना आसान। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 में प्लस एक्स का गुणा करेंगे तो यह +4x हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो गया और ऋण 8 को यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे। अब यह पहले 3 पद था लेकिन यह अब 4 पद हो गया। तो इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन x हो रहा है, तो 2 घात है तो 1 घात निकल गया तो 1 ही घात बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 4 बचा। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा, माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब भाग। तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में देखिए एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, तो दोनों ब्रैकेट से हम कॉमन ले लिए x + 4। तो बच गया अगले ब्रैकेट में यहाँ पे x और यहाँ पे -2, यानी इसका आंसर हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में x + 4 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हो गया x - 2। यही इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल इसका कह रहा है x स्क्वायर + 5x - 6, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में 1 छुपा हुआ है। 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। यानी 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये माइनस आया है, माइनस का मतलब घटाने पर। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो 6 में 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 और 3 में से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें 1 नहीं लाना है, हमें कितना प्राप्त करना है, 5 लाना है। तो 6 के लिए फिर 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 में से 1 निकलेगा तो कितना होगा, 5 होगा, है ना आसान। यानी यह वाला जो दो भागों में बट रहा है इसका प्रयोग हम कर देंगे और यह इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इस x को ऐसे लिख दीजिए और 5 की जगह पर क्या लिख देंगे भैया, तो 6 ऋण 1 लिख देंगे। 6 ऋण 1 हो गया और ऋण 6 को ऐसे लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6 में x का गुणा करेंगे 6x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 में x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और -6। पहले अब ये 3 पद था और यहाँ पे कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। 2 पद को एक साथ ले लीजिए, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को
एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया तो 6 बच गया। अब यहाँ देखते हैं कि कोई अंक नहीं है, ठीक है। जब कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे कॉमन कितना लेना पड़ता है, 1 कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचा और माइनस से माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो गया। 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट से x + 6 कॉमन हो गया तो x + 6 को कॉमन कर दीजिए और अगले ब्रैकेट में यहाँ पे x और -1 बच गया, यानी इसका आंसर हो गया x + 6 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया, x - 1। यही इसका आंसर है। यह सवाल नंबर कौन सा था, तो यह सवाल नंबर आपका दूसरा था। तीसरा सवाल कह रहा है x² + 4x - 45। बहुत ही आसान है। 45 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। तो 45 को 2 भागों में बांटिए, ठीक है। तो 9 में 5 का गुणा करते हैं तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 9 में से 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना आसान। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x² प्लस या x वैसे ही लिख देंगे, 4 की जगह पर क्या लिखना होगा, तो 9 - 5 लिखना होगा। 9 में 5 का गुणा करेंगे तो यह 45 हो जा रहा है, ठीक है। और 9 में से 5 निकलेगा तो यह 4 हो जा रहा है। अब देखिए बहुत ही आसान है। x² प्लस 9 में x का गुणा करेंगे 9x हो गया, यहाँ माइनस है प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x और इन 45 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हो गया कितना पद इसमें, 4 पद, तो 2 पद को एक साथ ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन हो गया दोनों पदों से तो x प्लस यहाँ पे 9 बच गया। अरे यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं तो x बचा, माइनस से माइनस प्लस, 5 का भाग 45 में देंगे तो 5 × 9 = 45। अब दोनों ब्रैकेट से x + 9 कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पे -5। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।